हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम सीखेंगे बेसिक इंग्लिश ग्रामर। बेसिक इंग्लिश ग्रामर में जो हमें क्या क्या सीखने की जरूरत है और किन किन चीज़ों का हमको ध्यान में रखना है, आइए सीखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे हमारा देखो, एक ये क्या होता है, आवर इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट आवर इन्वायरमेंट होता है हमारा पर्यावरण। हमारा पर्यावरण यानी कि प्रकृति के आधार पर क्या करते हैं, हम लोग सीखते हुए चलते हैं। जैसे कोई भी जैसे बच्चा उठा लेते हैं, जैसे कोई बच्चा हो, जैसे हमारा जैसे जैसे वुमेन कहे कि मैंने बॉडी हेड बना लिया, समझा। उसका जैसे यहाँ पर क्या होता है, माइंड जो होता है हमारा यहाँ पे, ठीक है। यानी कि जो वो सुनता है, जैसे उसने हिंदी, जो इसने हिंदी सुना ना, अगर वो हिंदी सुनेगा तो क्या करेगा, वो हिंदी ही बोलेगा। जैसे कोई भी बच्चा हो, एक छोटे बच्चे हो, जैसे दो जुड़वा बच्चे हो, एक को अगर अपने कहीं भी देश में डाल दिया जाए, जैसे हिंदी अपने उत्तर प्रदेश में कहीं पर भी, एक बच्चे को क्या किया जाए, अमेरिका में डाल दिया जाए जहाँ इंग्लिश बोली जाती हो। यानी कि बच्चा क्या करेगा, जो यहाँ का हो, उत्तर प्रदेश का, अपने यहाँ का, वो क्या करेगा, हिंदी सुनेगा तो हिंदी ही बोलेगा। और जो वहाँ का होगा बच्चा अमेरिका में जो पला हुआ बढ़ेगा, तो यानी कि वो क्या करेगा, वो इंग्लिश सुनता है तो इंग्लिश बोलेगा भी। तो यानी कि उसको सिखाने, यानी कि वो क्या कर रहा है, अपने वातावरण पर्यावरण के अनुसार क्या कर रहा है, सीखता हुआ चल रहा है। उसी के आधार पर हम लोग क्या करते हैं, इसी वजह से हम लोगों को हिंदी और इंग्लिश पढ़ने में बहुत ही कठिनाइयां झेलनी पड़ती हैं। वैसे तो हिंदी से सरल हमारी क्या है, इंग्लिश। तो इंग्लिश में हम बेसिक सी जानकारी करते हैं। जैसे जैसे हम लोगों को क्या करना है, लाइक, जैसे हमको कोई भी जैसे बुक पसंद है, जैसे एन सी ई आर टी की क्या करो, एक कोई भी टी बुक पढ़ो। इसके बाद कोई भी बुक अपनी ले लो, हिंदी में हो इंग्लिश में हो। इंग्लिश सीख रहा है तो हम क्या करेंगे, इंग्लिश की बुकें क्या करना, डेली बेसिस पर हमको इंग्लिश पढ़ने की आदत डालनी है। डेली आधे घंटे, 1 घंटे, 2 घंटे, जितनी देर समय मिले, जितनी टाइम फ्री टाइम हो उतनी देर। और अगर कभी फ्री टाइम हो, जैसे हमको न्यूज़ पढ़ना है, तो न्यूज़ में क्या करें, सुने भी, वॉचिंग यानी देखें भी, फिर उसी के आधार पर क्या करें, स्पीक यानी बोले भी। मूवीज मूवीज देखना मुझे पसंद होता है तो मूवीज भी देखो अपना, वो भी इंग्लिश में देखो। सॉन्ग सुनना है यानी कि इंग्लिश में सुनो। तो इससे क्या होगा, हम लोगों को क्या होगा, उसी के आधार पर हम क्या करेंगे, बोले भी, उसी के आधार पर क्या करेंगे, एक्शन करेंगे, यानी कि एक्शन। तो जैसे हमारे, आप सब लोग जानते होंगे, जैसे हमारे अल्फाबेट कितने होते हैं, 26। 26 में हमारे जो, जैसे हमारे देखो, A B C D, यानी कि E I O U और V W X Y और Z। तो इसमें जो हमारे क्या होते हैं, ये वाले जो पार्ट होते हैं हमारे, ये हमारे क्या होते हैं, ये हमारे वोवेल होते हैं। वोवेल वोवेल क्या होते हैं, वोवेल। बाकी जो हमारे ये रह जाते हैं, ये हमारे क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट। क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट। क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट। और और इसके बाद एक चीज आप लोगों को और बता देते हैं, जो आप लोगों ने कभी यूट्यूब पर भी जल्दी जैसे नहीं देखा होगा, आज बताते हैं आपको। हमारे ये W और Y, ये हमारे क्या होते हैं, ये हमारे सेमी वोवेल होते हैं। क्या होते हैं, इधर लिख देते हैं, क्या होते हैं, सेमी वोवेल्स होते हैं। क्या होते हैं, सेमी वोवेल्स। क्या होते हैं, सेमी वोवेल्स। इन सभी का यूज हम आगे सीखेंगे। सेमी वोवेल्स कहाँ यूज होते हैं, वोवेल्स कहाँ होते हैं, कॉन्सोनेंट कहाँ होते हैं। तो इसमें सबसे पहले देखो, इसमें और एक चीज, जो इनकी ए से जो जेड तक हमारे अल्फाबेट होते हैं, ए से लेकर के जेड तक, इनके टोटल हमारे साउंड कितने होते हैं, टोटल हमारे साउंड 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 हमारे टोटल कितने होते हैं,
ए से जेड तक के जो हमारी ABCD होती है, अल्फाबेट होते हैं, उनके साउंड कितने होते हैं? 46। कितने होते हैं? 46। शायद ही आप लोग नहीं जानते होंगे, पहले आप यूट्यूब में नहीं देखा होगा आप लोगों ने। आज से हम ये भी जान लेते हैं 46 हमारे क्या होते हैं इंग्लिश में? साउंड होते हैं। ओके, और इसके बाद हम देते हैं एन, और थोड़ा आर्टिकल में आ जाते हैं आप लोगों को, जो बहुत ही मेन मेन नई चीजें भी आप लोग सीखोगे इसमें। जैसे एन, एन का यूज हम किसके आगे करते हैं? कोई भी हमारा क्या होता है? वोकल साउंड। क्या होता है? वोकल साउंड, वोकल पे। जैसे हम बोलते हैं एप्पल, क्या होता है? जैसे APPL, एप्पल हो गया। जैसे एलिफेंट, ELEPHANT, एलिफेंट। इन सभी के आगे जो अल्फ, ये वर्ड जो स्टार्ट होंगे जब भी कभी भी, एनी टाइम, तो इनके आगे हमारा क्या लगेगा? एन। एन का यूज होता है। क्या होता है? एन का यूज होता है। और जब ए का यूज करते हैं, ए का, तो इनके बाद में जो हमारा वर्ड होता है, कॉन्सोनेंट का यूज होता है। कॉन्सोनेंट का साउंड, कॉन्सोनेंट जो साउंड होता है हमारा, देखो ए, और उसके बाद क्या लगेगा हमारा? कॉन्सोनेंट। जिसके बाद में जैसे हमारा हो गया बॉय, बॉय हो गया, कैट हो गया, कैट हो गया, पेन हो गया। इसी तरीके से हमारे बहुत सारे एग्जाम्पल आ जाते हैं। ओके, तो इन सभी के साथ आगे क्या लगेगा हमारा? ए लगेगा। और इसी से रिलेटेड थोड़ा सा और जानकारी कर लेते हैं, जो हमको हमेशा ऑलवेज याद रखना है। जैसे ए और आई, ए और आई, इनका जो पहला लेटर होता है, जो पहला लेटर कभी भी स्टार्ट होगा, ऑलवेज, हमेशा, कहीं पर भी। इनके बाद जो स्टार्टिंग में हमारा जो क्या लगता है? आर्टिकल, आर्टिकल ए, इसमें ए और आई से जो स्टार्ट हो गए, इसके आगे जो हमारा आर्टिकल लगता है, क्या उसका लगता है? एन। ऑलवेज, हमेशा एन का यूज होता है, यूज्ड होगा, एन का यूज्ड होगा, एन का यूज होगा। ओके, ऑलवेज। और जैसे हमारा डब्ल्यू और वाई, इन दोनों वर्ड से अगर कभी कोई भी याद, जैसे ईयर होगा हमारा, वुडन चेयर हो गया, यानी लकड़ी की चेयर, डब्ल्यू से आया, वाई से आया ईयर। इन सभी के बाद में क्या लगेगा हमारा? ए। क्या लगेगा? ए। दुनिया का कोई भी वर्ड हो जो हमारा AI से स्टार्ट हो या WI से स्टार्ट हो, इनसे जो आर्टिकल हमारा लगेगा, AI से स्टार्ट होगा एल लगेगा, WI से स्टार्ट होगा तो एल लगेगा। ओके, शायद ही आप लोगों को कोई चीज नहीं पता होगी, क्योंकि ये दोनों चीजें आप लोगों ने फैक्ट दिमाग पे लिख लेना, फेयर में भी नोट कर लेना, ये हमेशा याद रखना है। और आप लोगों को क्वेश्चन में ये भी याद रखना है आप लोगों को, सेमी वोवेल और वोवेल्स और कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट की पूरी स्पेलिंग लिख देते हैं क्या? कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट। तो इन सब चीजों को याद रखना है। अब जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें आप लोगों को हम बताएंगे हिंदी से इंग्लिश में कैसे वर्ड बनाते हैं, यानी कि जैसे आप लोगों ने स्कूल में जैसे लिखा होगा चेंज हिंदी टू इंग्लिश, यानी कि ये जो हेडिंग लिखी होती है, यानी इसका मतलब होता है कि हिंदी से क्या करना है? इंग्लिश में चेंज करना है। इन सबको चेंज करना सीखेंगे। या फिर ऐसे भी लिख सकता है, ट्रांसलेट टू इंग्लिश, यानी कि हिंदी में लिखा होगा और इंग्लिश में चेंज करना होगा। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को क्या करना है, ये वाली सीखेंगे। और ये आपकी क्लास हो गई, क्लास थी आपकी, क्लास ये इंग्लिश की फर्स्ट हो रही है आपकी। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन जरूर प्रेस करना, ताकि जो भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और वीडियो में एक प्यारा सा कमेंट कर देना अगर जो वीडियो अच्छा लगे हो।